उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, आप सबका महासभा के ही एक प्रकल्प अध्यात्म का शांतिपीठ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बालक जिसने अज्ञ से महाप्रज्ञ तक की यात्रा जिस परिश्रम और सहजता के साथ तय की, उनकी पुण्यतिथि के पुण्य अवसर पर हम सब यहाँ उनकी पावन स्मृतियों और विशेषताओं को संजोकर अपने में उतार सके। आइए हम प्रयत्न करते हैं गुणानुवाद करने का। उस योगीराज का आरंभ करते हैं साधु श्री जी के द्वारा नवकार मंत्र से। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कन्या मंडल सरदार सर की बहनें। महाप्रभु
मैं स्वागत करता हूं हमारे सरदार शहर के पूर्व विधायक श्रीमान अशोक जी पिंचा का। ओम अरम की ध्वनि के साथ इनका भी स्वागत करें। अध्यात्म का शांतिपीठ के संयोजक श्रीमान बाबूलाल जी बोथरा का महासभा की तरफ से ही, जो कि खुद महासभा में ट्रस्टी हैं और ये महासभा का एक प्रकल्प है, और बाकी सभी पधारे हुए महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय कलेक्टर साहब का हम यहाँ पर स्वागत करेंगे, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ संस्था शिरोमणि श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष श्रीमान मनसुख जी सेठिया से कि आगे पधारें, और कलेक्टर साहब से भी निवेदन कृपया आगे पधारें। श्रीमान नरेंद्र जी नखत पधारें और हमारे पूर्व विधायक श्रीमान अशोक जी पिंचा का स्वागत करें। और महासभा उपाध्यक्ष नरेंद्र जी नखत, जो कि स्वयं सरदार शहर से ही बिलोंग करते हैं और वर्तमान में रोड में रहते हैं, तो योगीराज की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब आज यहाँ इस कार्यक्रम को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके प्रति अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए साध्वी श्री तेजस प्रभा जी। यहाँ विराजित वंदनीय साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन भरते। सारे जहाँ को मान और सम्मान से जोड़ा, सारे जहाँ को मान और सम्मान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा। भव्य पाल कंचन सी काया, निर्मल हृदय विशाल, अमन अहिंसा आलोकित कर जग को किया निहाल। भव्य पाल कंचन सी काया, निर्मल हृदय विशाल, अमन अहिंसा आलोकित कर जग को किया निहाल। अपने सरल स्वभाव को अवदान से जोड़ा, अपने सरल स्वभाव को अवदान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा। वो तमकोर के नथमल बन गए संतों के सरताज, देवलोक में विचरण करने चले धरा से आज। वो तमकोर के नथमल बन गए संतों के सरताज, देवलोक में विचरण करने चले धरा से आज। परमात्मा ने आत्मा को सम्मान से जोड़ा, परमात्मा ने आत्मा को सम्मान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा। दर्शन देना दे हमें भी चांद सितारों से, दया दीन पे करना दाता स्वर्ग मीनारों से। दर्शन देना देव हमें भी चांद सितारों से, दया दीन पे करना दाता स्वर्ग मीनारों से। हमने तो जीवन आपके फरमान से जोड़ा, हमने तो जीवन आपके फरमान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा। संत सवारे हर समाज को कर कर के उपकार, भटका राही पद पा जाए भज भज के नवकार। संत सवारे हर समाज को कर कर के उपकार, भटका राही पद पा जाए भज भज के नवकार। आराधना अवधारणा को ज्ञान से जोड़ा, आराधना अवधारणा को ज्ञान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा। सारे जहाँ को मान और सम्मान से जोड़ा, सारे जहाँ को मान और सम्मान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा, महाप्रज्ञा ने इंसान को इंसान से जोड़ा। ओम आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 300 से
अधिक पुस्तकें लिखी और साहित्य की लगभग हर विधा को उन्होंने छुआ। हमारी सरदार शहर ज्ञानशाला के मेधावी बच्चे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की लिखी हुई कतिपय पुस्तकों से रिलेटेड एक एक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। आत्माओं के चरणों में सशत वंदन। उपस्थित धर्म परिवार से सादर जय जिनेन्द्र। आज आचार्य महाप्रज्ञ जी का 16वां महाप्रयाण दिवस में मीनाक्षी भुतोड़िया जैसे फेमस सिंगर, महासभा के सम्मानित व्यक्ति तो मौजूद है ही, साथ ही हमारी सरदार शहर ज्ञानशाला ने सोचा है कि आज के पावन दिन कुछ सेलिब्रिटी भी हमारे प्रोग्राम में आकर प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। आज आप सबके बीच मौजूद है तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल की सेलिब्रिटी, ज्ञानशाला के नन्हे मुन्ने ज्ञानार्थी, जो हमें आचार्य महाप्रज्ञ जी की अनेक पुस्तकों के बारे में बताएंगे। सीरियल के कैरेक्टर के साथ रोचक प्रस्तुति, गुरुदेव की पुस्तकों का अध्ययन हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए देखिए। पापा, अरे ओ टप्पू के पापा, सुनते हो क्या? जल्दी आ जाइए, चाय फाफड़ा कचौरी सब तैयार है। हाँ दया, अभी आता हूँ। जय जिनेन्द्र बापू जी। जय जिनेन्द्र जेठिया, ये क्या तरीका है रोज 9 बजे उठने का? और तेरा पेट तो देख कितना बाहर आ रहा है। सरदार शहर का कतले किंग भी इतनी कतलियाँ नहीं खाता जितनी तू जलेबियाँ खा लेता है। हाँ बापूजी, आप एकदम सही कह रहे हैं। इनके फुटबॉल जैसे पेट को देखकर मैं सोच रही हूँ कि आज से इन्हें रोज करेले का जूस पिलाऊं और लंच में उबली हुई सब्जियाँ ही दूं। क्या अब से जलेबी फाफड़ा बंद? तो सुनो, तुम्हारा भी शॉपिंग करना बंद। हे माँ माता जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब देख और सुनकर टप्पू एक किताब लेकर आता है। पापा, दादाजी, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो टप्पू बेटा? पापा, ये तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की किताब है, प्रेक्षा ध्यान आसन व प्राणायाम, जिसमें शरीर को पतला रखने और शक्ति संपन्न बनाए रखने के उपाय बताए गए हैं। साथ ही तनाव मुक्त और शरीर को फिट रखने के भी उपाय बताए गए हैं। क्या उपाय है टप्पू बेटा? जैसे अनेक प्रकार की एक्सरसाइज, ताड़ासन, शशांकासन, प्राणायाम आदि। अरे वाह टप्पू बेटा, ये तो बड़े कमाल की किताब है। क्या इस किताब को पढ़कर मैं महासभा के अध्यक्ष मनसुख जी जैसा फिटोफिट हो जाऊंगा? हाँ पापा, आप महासभा के अध्यक्ष मनसुख अंकल जैसे फिट भी हो जाएंगे और उन्हीं की तरह हिट भी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ना मेरे पापा? महासभा के अध्यक्ष मनसुख अंकल जैसे फिट और हिट। और मम्मी इसमें बताई गई महाप्राण ध्वनि करेगी तो उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगा और वह सब्जी में नमक डालना भी नहीं भूलेगी। और तो और इस ध्वनि का नियमित अभ्यास करने से हमारी फेमस सिंगर मीनाक्षी भुतोड़िया की तरह आप भी मीठा गाओगी। अरे वाह टप्पू बेटा, तुम हम सबका कितना ख्याल रखते हो। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? अरे मम्मी, ये सब तो मैंने ज्ञानशाला से ही सीखा है। ज्ञानशाला की टीचर हमें आसन व प्राणायाम प्रैक्टिकली करके उनके बेनिफिट्स बताती है। और पापा, आपको पता है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी नहर के पास 20-30 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते थे, जिससे आसपास के चारवाहे वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। ऐसा था उनकी ध्वनि का प्रभाव और आभा मंडल। आपको पता है, ये सब भी मैंने ज्ञानशाला से सीखा है। अरे वाह टप्पू बेटा, ज्ञानशाला में जाकर तो तुम्हारा नॉलेज बहुत बढ़ गया है। चलो अब मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। जय जिनेन्द्र बापू। खुश रहे, बहुत पैसे कमा और जल्दी पतला हो जा। जेठालाल दुकान के लिए नीचे उतरता है और गोकुल धाम सोसाइटी के कंपाउंड में पहुंच जाता है। आत्माराम भिड़े कंपाउंड बोर्ड पर आज का सुविचार लिखते हुए। अरे भिड़े, आज का सुविचार क्या लिख रहे हो? आज का सुविचार है, रहो भीतर जियो बाहर। अरे ये कैसे पॉसिबल है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं, आत्मा भीतर है, इसलिए आत्मा में रहते हुए उसके गुणों को संपादित करें। ओ, अब समझा।
रहो भीतर जियो बाहर, क्या ऐसे सुंदर सुविचार और भी है? हाँ, ये देखो, ये पुस्तक प्रतिदिनम, जिसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पवित्र विचारों का संकलन किया गया है। मास्टर जी, मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ? हाँ जरूर। इसमें तो वैज्ञानिक विचार भी है और बहुत सुंदर बुक है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मुक्त आकाश और मुक्त विचार दोनों ही मोहक होते हैं, पर दोनों ही दुर्लभ हैं। दूसरा विचार क्या है? मेरा दूसरा विचार, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। वाक्य छोटा है, साधना बहुत बड़ी जी। और क्या है? दूसरों को देखना जरूरी है, पर अपने को देखे बिना दूसरों को मत देखो। अरे वाह, अगर हम सभी इन विचार को अपना ले तो हमारी वर्तमान की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या आप सभी इन विचारों को अपनाएंगे? तो हमारे साथ बोलो, प्रेक्षक समेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय। गोकुल धापस में बात करते हुए। हेलो एवरीवन। हेलो रोशन भाभी। अरे कोमल भाभी, आज आप बहुत थकी थकी दिख रही हो। हाँ रोशन भाभी, आजकल तो मैं बहुत थक ही जाती हूँ। सुबह से काम करना स्टार्ट करती हूँ, रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप काम करती ही रहती हूँ। हे माता जी, आप इतनी मेहनत करती हैं, तभी तो मैं सोचूं कि आजकल आप ऑनलाइन तो दिखाई ही नहीं देती। हाँ दया भाभी, व्हाट्सएप स्टेटस करने का टाइम नहीं मिलता। मेरे लाइफ में तो टेंशन ही टेंशन है। तब तो आपको ये बुक ध्यान को जरूर पढ़नी चाहिए और इसमें बताए गए कायोत्सक के प्रयोग को भी करना चाहिए। कायोत्सक यानी शरीर का उत्सव, विच में शरीर को छोड़कर स्व पहुंच जाना। ना बाबा ना, अभी मैं स्व नहीं जा सकती। अभी तो मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, शादी की सहनाई सुननी है, फिर बहुत से पैर भी तो धुआने हैं। अरे वाह कोमल भाभी, आप तो बड़ी आगे का सोचती हैं। अरे तुम इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हो? वर्तमान में आ जाओ, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो, जिससे लाइफ भी प्रेजेंट बन जाएगी। हाँ, ये सही कह रही है। ध्यान क्यों पुस्तक में भी भाव क्रिया का प्रयोग बताया गया है, जिसका मतलब जिस समय जो काम कर रहे हैं अपने पूरे फोकस को उसी पर लगाए रखना। पर मैं शरीर को छोड़ के अभी मरना नहीं चाहती। भाभी, ध्यान क्यों पुस्तक में श्री आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है, कायोत्सक का मतलब मृत्यु नहीं, बल्कि बॉडी को रिलैक्स करना, स्ट्रेस को रिलीज करना एवं ममत्व को छोड़ना। तो इससे दुख चला जाएगा? हाँ भाभी, आप हर दुख की सिचुएशन में भी सुख खोज लेंगी। तब तो मैं ये बुक जरूर पढ़ूंगी और ध्यान भी करूंगी। क्या आप सभी मेरे साथ ध्यान करेंगे? यदि हाँ तो हमारे साथ बोलो, प्रेक्षक प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय। टप्पू सेना स्कूल से लौट रही है। रास्ते में टप्पू सेना को बबीता आंटी मिलती है। क्या बात है टप्पू सेना, आज स्कूल में क्या बदमाशी की है जो इतना जोर जोर से हंस रहे हो? आज तो हमने अपने चश्मिश टीचर का चश्मा ही छुपा लिया, फिर जो मजा आया उसकी हंसी अभी भी बरकरार है। ऑन चिल्ड्रंस, क्या तुम्हें पता है इससे तुमने अपने टीचर की आज साधना करी है? क्या? आशा भोसले फेमस सिंगर? हमारी टीचर आशा भोसले फेमस सिंगर नहीं है। हमारी टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट है। क्लास में लेट पहुंचने पर वह हमें मुर्गा बना देती है। क्लास में शैतानी करने या होमवर्क न करने पर हाथ खड़ा करके खड़ा कर देती है, और तो और डंडे से भी पीटती है। प्यारे बच्चों, देखो, टीचर तुम्हारी लाइफ बनाने के लिए ही तो ये सब करती है, ताकि तुम आगे फ्यूचर में टाइम के पंचुअल रहो और अनुशासित जीवन जियो। आंटी, आपकी बात तो सही है, पर टीचर की डांट को सहना बहुत मुश्किल है। बच्चों, क्या तुमने कर्मवाद बुक कभी पढ़ी है, जिसमें हर मुश्किल को पार करने का तरीका बताया गया है? कर्मवाद? ये कर्मवाद क्या है? वाद विवाद भी किए हैं, परिसंवाद भी बहुत किए हैं, धन्यवाद भी सुना है,
पापा को फ़ोन पर कलीग्स के साथ संवाद करते हुए भी सुनाए, लेकिन ये कर्मवाद क्या है, इसके बारे में न कभी पढ़ा और न कभी सुना। आंटी आप ही बताइए, ये कर्मवाद क्या है? बच्चों, कर्मवाद जैन धर्म का एक सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है, जिसको एक्सप्लेन करते हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम कर्मवाद रखा गया। क्या ये कोई जादुई बुक है जो हमें टीचर के डंडों से हमें बचाएगी? हाँ बच्चों, ये जादुई बुक जैसी ही है। इसमें तुम्हें कर्मा फिलोसफी के बारे में बताया गया है, इसमें तुम्हें 8 कर्मों के बारे में भी बताया गया है। आंटी क्या ये 8 प्रकार के कर्म यही है क्या? ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म। हाँ यही है, पर तुमने कहाँ से सीखा है? मैंने इनके नाम हमारी ज्ञानशाला की टीचर से सीखा है, इनके बारे में और आप बताओ। जैसे तुमने इनके नाम बोले हैं, इनमें से एक कर्म है ज्ञानावन्य कर्म, जो हमारी ज्ञान को आवृत करता है। आंटी ये कर्म कैसे बनता है? बच्चों, कर्मवाद पुस्तक में लिखा है, जो टीचर की आसाधना करता है और उनकी बातों को कटाक्ष करता है, उनके ज्ञानावन्य कर्म बनता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इससे हम स्कॉलर नहीं बन सकते, क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते, 99% नहीं ला सकते, पढ़ाई में रुचि होते हुए भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। ओ, अब मैं समझा सोनू हमेशा क्लास में फर्स्ट क्यों आती है, क्योंकि वो टीचर की बात ध्यान से सुनती है, गुरुजी की रिस्पेक्ट करती है। और हाँ गोली, तुम तो बड़े मुश्किल से ही पास होते हो, क्योंकि तुम टीचर का मजाक बनाते हो, उनकी बात नहीं सुनते और तो और उनकी आशातना भी करते हो। बच्चों, तो अब से संकल्प लो कि कर्मवाद पुस्तक को रीड करोगे और हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करोगे। हाँ, हम संकल्प करते हैं, हम टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे। क्या आप सभी पढ़ेंगे इस कर्मवाद बुक को? यदि हाँ, तो हमारे साथ बोलो, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय। गोली को बार बार छींक आती है, खांसी जुकाम फीवर जैसा फील होता है। अच्छी, क्या हुआ गोली बेटा? पता नहीं आंटी, कुछ दिनों से बुखार हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं मेरी इम्यूनिटी वीक है, इसलिए हर वीक में बीमार हो जाता हूँ। तब तो तुम्हें आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब जरूर पढ़ना चाहिए। क्या स्वास्थ्य शास्त्र? मैंने तो कई सारे शास्त्र पढ़े, गणित शास्त्र, समाज शास्त्र, न्याय शास्त्र, पर स्वास्थ्य शास्त्र तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लॉर्ड महावीर के हेल्थ लाइफ के सीक्रेट्स बताए हैं। तब तो उसमें एक सीक्रेट होगा, उबली हुई सब्जियां खाना, कड़वे करेले खाना, खिचड़ियाँ खाना। मैं तो ये सब नहीं खा सकता, इन्हें खाकर तो मैं बीमार न होते हुए भी बीमार जैसा फील करता हूँ। नहीं गोली, इसमें तुम्हें खिचड़ी नहीं खानी पड़ेगी। इस पुस्तक में लिखा है, गुस्से में खाना मत खाओ, वरना गुस्से में खाए गए आहार अपने शरीर को शक्ति नहीं देता। ओके आंटी, अब से मैं ध्यान रखूंगा। सब्जी में नमक कम होने पर गुस्सा नहीं करूंगा, नमक को पास में लेकर ही बैठूंगा, नमक कम होने पर ऊपर से ले लूंगा। नहीं, इस पुस्तक में लिखा है, ऊपर से नमक लेना तो अपनी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। इससे अपनी बीपी हाई होती है और अपनी हड्डियां कमज़ोर होती है। ओके आंटी, अब से मैं सब्जी में नमक कम होने पर ऊपर से नमक नहीं लूँगा, कम होने पर कम ही खा लूँगा। और क्या बताया इस बुक में? खाना खाते टाइम टीवी मोबाइल नहीं देखना, इसके कारण खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता। इसके कारण हमारी गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, कब्ज जैसी बीमारियां होगी। कब्ज बीमारियों का जड़ है। ओ आंटी, मैं तो 1 मिनट भी मोबाइल के बिना खाना नहीं खा पाता हूँ, इसलिए लगता है मैं मोटा तो हो गया पर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो पाई। फिर तो तुम्हें ये टिप्स अपनी लाइफ में अप्लाई करना, क्योंकि तुम ही भारत के भविष्य हो। तुम स्वस्थ रहोगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। क्या आप सभी इन टिप्स को अपनाओगे? यदि हाँ, तो मेरे साथ बोलो, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय। रीटा रिपोर्टर सड़क में गड्ढे को दिखाते हुए पोपटलाल और कैमरामैन मेहता जी की बात करते हुए
दर्शकों, मैं रीटा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक न्यूज़ चैनल। मैं रीटा आज आपके सामने लाई हूँ। देखिए ये इस रोड को, इसमें कितना बड़ा गड्ढा है। तो आइए अब पूछते हैं पोपटलाल जी से इस मामले में उनकी क्या राय है। पोपटलाल जी, अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी जगहों पर क्या नेताओं ने अपने वादे पूरे किए? क्या उनकी हमदर्दी केवल वोट लेने के लिए थी? क्या सरकार इन टूटी फूटी रोडों को नज़रअंदाज कर रही है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस गड्ढे के कारण कितने बच्चों की जान जा सकती है, कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं। सरकार को सही एक्शन लेना ही होगा, वरना मैं पोपटलाल पूरी दुनिया हिला दूंगा। ठीक है, शांत हो जाइए पोपटलाल जी। आइए अब पूछते हैं तारक भाई से इस मामले में उनकी क्या राय है। तो तारक भाई, आपको क्या लगता है इस मामले में सरकार द्वारा कोई बजट पास हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो रोडों की ये हालत? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार द्वारा अगर बजट पास हो भी गया होगा, पर भ्रष्टाचार आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? मैंने सुना है आप एक लेखक भी हैं। जी हाँ, मेरे पास इस युग के महान संत आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृति लोकतांत्रिक नया व्यक्ति नया समाज पुस्तक है, जिसमें राष्ट्र की असली आज़ादी का चित्रण है। उनमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि यदि स्वास्थ्य प्रशासन बनाना है तो उसमें नैतिकता की शक्ति होनी चाहिए, संयम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र कालजयी बन सकेगा। ओह, तब तो वाकई इस किताब को हर नेता, हर मंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको पढ़ना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र लोकप्रिय बन सकेगा। क्या आप सभी स्वस्थ लोकतंत्र को पाने के लिए पढ़ेंगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की किताबें? स्वस्थ समाज बनाने के लिए क्या आप सभी पढ़ेंगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की किताबें? स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए क्या आप सभी पढ़ेंगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की किताबें? पूरे विश्व शांति बनाए रखने के लिए पढ़ेंगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की किताब? यदि हाँ, तो हमारे साथ बोलिए, प्रेक्षक प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय। से भी जोरदार ओम हरम बनता है। ज्ञानशाला के बच्चों और प्रशिक्षिकाओं ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जिन अवदानों यानी जिन पुस्तकों के बारे में हम सबको बताया, उन पुस्तकों को और उनके द्वारा लिखी अन्य 300 से अधिक पुस्तकों को पढ़कर हम हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास कर सकते हैं तथा स्वयं की और देश की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। निवेदन हमारे कर्मठ और यशस्वी कलेक्टर साहब से कि मंच पर पधारें और हमें अपनी भावनाओं से और अपने विचारों से लाभान्वित करें। श्रीमान कलेक्टर महोदय। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ की जो महासभा, तेरापंथ महासभा, आपको धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जो ओकेजन है आज, जिसके लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, मुझे लगता है अभी बच्चों ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये समय है आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य, उनकी बातों पे चिंतन और मनन करने का। जिस दौर से अभी हमारा देश, हमारा समाज गुजर रहा है, मुझे लगता है कि इस दौर में उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो सेइंग्स हैं, उनकी जो बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में हुआ, उसको भी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मुझे लगता है कि गंभीरता इसकी और अधिक है। कोई भी धर्म, जाति, समाज, आज हम ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहां हमें ये विचार करना पड़ेगा कि जो विघटन होता जा रहा है चीज़ों का, किस हद तक ठीक है और क्या फिर से एक होने की ज़रूरत है। इन बातों पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। बच्चों ने अभी किताबों के बारे में बताया। कल विश्व पुस्तक दिवस था और मैं चाहूँगा कि मैं भी काफ़ी पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ और मैं चाहूँगा कि
आप सभी अधिक से अधिक साहित्य पढ़ें। आचार्य तुलसी का, आचार्य महाप्रज्ञ का, आचार्य महाश्रमण का मैं भी प्रयास करता हूँ जब भी समय मिलता है किताबें पढ़ने का, चाहे जैन साहित्य हो चाहे अदरवाइज़ भी हो। और आपसे भी ये अनुरोध रहेगा, किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, बच्चे खासकर। किताबें आपको एक ऐसा परिप्रेक्ष्य, ऐसा विस्तृत एक पर्सपेक्टिव देंगी जो जीवन में अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जय जितेंद्र, नमस्कार। एक जी सुराणा ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये इतने व्यस्त हैं, एक पूरे ज़िले को संभाल रहे हैं, उसके बावजूद किताबों को पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। हम में से शायद इनके जितना व्यस्त तो कोई नहीं होगा। और कितना स्वाध्याय हम लोग कर पाते हैं साधु संतों की निरंतर प्रेरणा के बाद में। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए और स्वयं को स्वाध्याय में लगाना चाहिए। कर्म निर्जरा का साधन तो है ही, साथ में ज्ञान आराधना का साधन भी है। जो करके चलता है समन्वय, चाहे कैसी भी हो वह, कर्म होते हैं उसके क्षय, सब बोलते हैं उसकी जय। हर सभा शाखा को समन्वित करके चलने वाली संस्था शिरोमणि श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के विनम्र, विचारशील और समावेशी हित सोचने वाले अध्यक्ष महोदय श्रीमान मनसुख जी सेठिया अपने भावों के साथ। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। परम आराध्य आचार्य परवर के चरणों में कोटि सा वंदन। तेरापंथ धर्म संघ के 10वीं अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की 16वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबको सानिध्य प्रदान कर रही साध्वी श्री परमिला कुमारी जी और सभी चरित्रात्माओं के चरणों में सभक्ति वंदना। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए इस चूरू क्षेत्र के कलेक्टर जिलापाल महोदय और युवा तेजस्वी, जिन्होंने संक्षेप में ही अपनी बात को रखा लेकिन एक सारगर्भित संदेश हम सबको दिया, ऐसे एक लोकप्रिय जिलापाल जो हम सबके ही समाज से आते हैं, ये हम सब के लिए भी एक अत्यंत गौरव की बात है। आदरणीय श्री अभिषेक जी सुराणा, इस सरदार शहर क्षेत्र के एक जनप्रिय नेता, पूर्व विधायक और हम सब के परिचित आदरणीय श्री अशोक जी पिंचा, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री बाबूलाल जी बोथरा, महासभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र जी नकद, संगठन मंत्री प्रकाश जी डाकलिया, स्थानीय सभा के अध्यक्ष राजेश जी बुच्चा और अन्य सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं सभी श्रावक श्राविकागण, सबको मेरा सादर जय जिलेंद्र। आज हम एक उस महात्मा की पुण्यतिथि मना रहे हैं। सामान्यतः जब हम चर्चा करते हैं किसी महापुरुष के जीवन के बारे में तो एक सामान्य शब्द का हम उपयोग करते हैं कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे तेरापंथ धर्म संघ के 10वीं अनुशास्ता केवल बहुमुखी प्रतिमा के नहीं थे, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी नहीं थे, वो सर्वमुखी प्रतिभा के धनी थे। ऐसी कोई सी विधा प्रतिभा शायद दुनिया में नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। आज उनका जो साहित्य, जिसके बारे में विज्ञानशाला के बच्चों ने एक सुंदर नाटिका के माध्यम से जो प्रस्तुति दी, वास्तव में अध्यात्म, योग, प्राणायाम, साधना, ये तो आपके जीवन का ही लक्ष्य रहा। लेकिन एक योगी साधक, धर्म संघ के आचार्य होते हुए भी स्वास्थ्य शास्त्र के ऊपर में भी आपने इतना अध्ययन किया जितना अच्छे अच्छे चिकित्सकों ने भी शायद नहीं किया होगा। अर्थशास्त्र के ऊपर में भी आपका इतना अध्ययन जो अनेक अर्थशास्त्रियों के लिए भी एक अचंभित करने वाला था, शायद अच्छे अच्छे कम्युनिज्म के लिए भी एक विस्मय करने वाला विषय रहा होगा। समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने जो समाज की नस नाड़ पकड़ने का जो प्रयास किया वो अपने आप में एक अद्भुत था। विज्ञान के अंदर भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों ने जिस रूप में शोध नहीं की होगी उतना शोध आपके साहित्य के माध्यम से हम प्राप्त कर सके हैं। और चिकित्सा की दृष्टि से तो आज के चिकित्सक केवल स्थूल बातों को पकड़ने का प्रयास करते हैं और हमारे आराध्य आचार्य परवर ने तो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी तंत्र के माध्यम से जीवन में कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, तो ऐसे हमारे तेरापंथ धर्म संघ के 10वीं अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ, जिन्होंने
अहिंसा, अनेकांत, अनाग्रह, अनावेश की जो हम सबको जीवन में साधना करने का अवसर दिया। आज जैसा कि अभी जिलापाल महोदय ने कहा, मानवता जहाँ पर इंसानियत नष्ट हो रही है, और साध्वी श्री जी ने भी मुक्तक में कहा था कि आचार्य महाप्रज्ञ जी का संदेश इंसान को इंसान से जोड़ता है। लेकिन जो परसों की घटना थी वो अपने आप में, जो पहलगाम में ये इंसान को इंसान से काटने वाली घटना हो रही थी, ये आज भी विश्व में आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, जो समाजशास्त्र का सिद्धांत है, लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की में नैतिकता का जो सिद्धांत है, अपने आप में इतना अद्भुत यह विषय है जिसके बारे में काफ़ी कुछ लंबा कहा जा सकता है। लेकिन समय की सीमा के कारण से मैं ऐसे एक अत्यंत दुर्लभ और इस सदी के नहीं, इस सहस्त्राब्दी के एक विशिष्ट संत को इस 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, यह आयोजन तो महासभा का अवश्य है क्योंकि यह महासभा के द्वारा आयोजित होता है, लेकिन इस आयोजन को इतना सुंदर रूप से व्यवस्थित संयोजक के नेतृत्व में और यहाँ की स्थानीय सभा, महिला मंडल, कन्या मंडल, अणुवर समिति, युवक परिषद और जिस रूप में ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं ने परिश्रम करके एक जो अद्भुत रूप में जो नाटिका प्रस्तुत की, इन सब का सहयोग भी अपने आप में अद्भुत है। मैं महासभा परिवार की ओर से उन सब के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और ज्ञानशाला के बच्चों ने, ज्ञानार्थियों ने जो मेरे लिए एक विषय कहा, तो हिट होने की तो तमन्ना और आकांक्षा नहीं है, फिट सदा बना रहूं, ये इस पुण्य भूमि से आशीर्वाद भी मांगता हूं। और पूज्य प्रवर के श्री चरणों में कोटि सा वंदन करते हुए साध्वी श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदना। ओम अरहम। श्रीमान कलेक्टर महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के निर्देशन में देश और विदेश में सैकड़ों ज्ञानशालाएँ चल रही है, जिसमें दुबई, यूरोप और भारत में तो सैकड़ों हैं ही, और जिसमें सभी ज्ञानशालाओं में प्रशिक्षिकाएँ तन मन धन से अपने घर के कामों को छोड़कर और बच्चों को सिखा रही है और बच्चों को संस्कार भर रही है। इसी महासभा के माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी नखत से निवेदन, कृपया मंच पर पधारें और अपने विचारों की अभिव्यक्ति दें। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। आराध्य देव के चरणों में वंदन। परम पावन परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी चरणों में वंदन। साध्वी श्री परिमला कुमारी जी आदि चारित्रात्मक चरणों में वंदन। आदरणीय कलेक्टर महोदय श्रीमान अभिषेक जी सुराणा, पूर्व विधायक श्रीमान अशोक जी पिंचा, महासभा के कर्मठ और सरल मना अध्यक्ष श्रीमान मनसुख जी सेठिया और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। उनकी स्मृति हमारे हृदय को श्रद्धा और प्रेरणा से भर देती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी न केवल जैन धर्म के एक महान आचार्य थे, बल्कि वे एक युग दृष्टा, चिंतक, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु भी थे। उनका संपूर्ण जीवन अहिंसा, अनुशासन, तपस्या और सेवा की जीती जागती मिसाल था। आप तेरापंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य श्री तुलसी जी के योग्य उत्तराधिकारी और तेरापंथ धर्म संघ के 10वें अनुशासता थे। आपने प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान जैसी अत्यंत प्रभावी साधना पद्धतियों का प्रतिपादन किया, जिनसे लाखों लोगों को मानसिक शांति, आत्मसंयम और जीवन में संतुलन प्राप्त हुआ। आपकी वाणी सदैव करुणा, सत्य और विवेक से ओतप्रोत रही है। आपका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान था, जिसने न केवल जैन समाज को बल्कि संपूर्ण मानवता को दिशा दी। आप सदा आपका संदेश देते हुए आप सदा यह संदेश देते रहे कि धर्म केवल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक उच्च जीवन पद्धति है जिसमें नैतिकता, आत्मनिरीक्षण और सह अस्तित्व की भावना होती है। आज आपकी पुण्यतिथि पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। यही हमारे सच्ची श्रद्धांजलि होगी आपके लिए। ज्ञानशाला के बच्चों एवं प्रशिक्षिकाओं को सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। जय जिनेंद्र। ओम अरहम। आचार्य श्री
महाश्रमण जी की सुशिष्या साध्वी श्री विज्ञ प्रभा जी से निवेदन अपने वक्तव्य के साथ। धर्माचार्य मुझे तारो, धर्माचार्य मुझे तारो। बनते मैं प्रज्ञा हूँ, मेरा जन्म नहीं अवतरण होता है। दुनिया का हर शख्स मुझ में अवतरण चाहता है, किंतु मैं अवतरण हेतु पात्र का चयन स्वयं करती हूँ। बात है विक्रम संवत 1977 की। मैं अवतरण हेतु एक सुयोग्य पात्र की तलाश में थी। मैंने देखा कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में बालू के टीलों के मध्य एक छोटा सा गांव तमकोर, और उस तमकोर के चौररिया परिवार में एक नवजात शिशु को, उस शिशु के ग्रह और नक्षत्र का अद्भुत सुयोग था, और मुझे लगा कि ये अच्छा पात्र हो सकता है। मैंने अपनी पैनी दृष्टि उस नवजात शिशु पर टिका दी। समय बीतता गया, मैंने देखा यह बच्चा बचपन से ही सरल है, छल और कपट से कोसों दूर है, पवित्र है, लेकिन अभी मेरे अवतरण हेतु तैयार नहीं है। मैं इंतज़ार कर रही थी उस समय की जब वो मेरे अवतरण हेतु तैयार हो सके। 10 वर्ष बीत गए। उस बालक ने अपने दूसरे दशक में प्रवेश किया, और उस समय वहाँ मुनि छबीर जी स्वामी का चातुर्मास हुआ। उनके सहवर्ती संत मूलचंद जी, उन्होंने हल्की सी प्रेरणा उस बच्चे को दी। उस बच्चे का नाम था नथमल। उस नथमल को, नत्थू को हल्की सी प्रेरणा दी गई कि तुम दीक्षा ले लो। जैसे बीज अंकुरित होने के लिए तैयार ही था, पानी की वर्षा की बूंदें उस पर डाली गई और वो तैयार हो गया मुनि बनने के लिए। नथमल भी मुनि नथमन बनने के लिए तैयार हो गया। अपने अभिभावकों के पास गया और कहा कि मैं भी संयम पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभिभावक बालचंद जी, उन्होंने कहा कि तुम तो हमेशा कंघी और कांच अपने पास रखते हो, दीक्षा लेने के बाद अपना चेहरा कैसे देखोगे, कंघी कैसे करोगे? उसने कहा कोई बात नहीं, पात्र में पानी होगा, पानी में अपना चेहरा देख लूँगा, और कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीक्षा के बाद तो केस लुंचन हो जाता है। देखो, दीक्षा लेना इतना आसान नहीं है, कितना कितना पैदल चलना होता है, कितने कितने परिश्रमों को सहना पड़ता है। मैं इतना तैयार हूँ कि अभी आपको 4 कोस चल के दिखा सकता हूँ। देखो मेरे भाई तोलाराम जी, तुम उनके इकलौते पुत्र हो, उनका वंश कैसे चलेगा? बड़े पापा गोपीचंद जी का वंश कैसे चलेगा? स्वर्गीय महालचंद जी को कहाँ से लेकर आओगे? अपने अभिभावक द्वारा पूछे गए ऐसे प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर दिया। अभिभावक मौन हो गए और मैं मंत्रमुग्ध हो गई। आज मुझे विश्वास हो गया कि ये बालक जिसको मैंने अवतरण हेतु चुना है, बिल्कुल सही डिसीजन है, और मैं इस धरती पर अवतरित होकर रहूँगी। लेकिन अभी मुझे इंतज़ार करना होगा। बालक नथमल दीक्षा लेता है, अपनी माँ बालू जी के साथ दीक्षा लेता है, और मैंने देखा
दीक्षा के बाद उनमें बहुत चेंजेस आए हैं। 3-4 साल बीत गए। इन 3-4 सालों में उनके अंदर की आध्यात्मिकता, पवित्रता, सरलता, सहजता, संवेदनशीलता में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। अब ये बालक मेरे अवतरण हेतु तैयार है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बालक स्वयं मुझे पुकारे। प्रकृति ने मेरा साथ दिया और यही कारण है बालक के आँखों में मुनि जो बन गए हैं, मुनि नथमल जी बाल मुनि हैं, इनके आँखों में दर्द होने लगा। कभी आँखों से पानी बहने लगता, कभी आँख दुखने लगती, कभी आँखों में खुजली होने लगता। मुनि तुलसी जो इनके विद्या गुरु थे, उन्होंने कहा, आचार्य कालूगढ़ी से निवेदन किया कि क्यों ना मुनि नथमल जी को हेमराज जी के साथ, स्वामी हेमराज जी, उनके साथ जोधपुर भेज दिया जाए। वहाँ पर ये आँखों का इलाज करा लें और वापस स्वस्थ हो जाएं। आँख जो होती है वो बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करती है, लेकिन अब जब आँखों का संयम होने लगा तो चेतना अंदर की ओर जाने लगी। जैसे जैसे चेतना अंदर की ओर गई, वैसे वैसे मुनि श्री नथमल जी के आत्मा ने मेरा आह्वान किया और अब मेरा और उनका एक अभिन्न रूप जगत के सामने आने वाला था। मैं अवतरित हो चुकी हूँ। अब क्या था? सबसे पहले मैंने मुनि श्री के कंठस्थ पदों को शुद्ध किया ताकि उनमें विश्वास जगे कि वो भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ा दिया, जिसके कारण वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। आचार्य तुलसी ने इस काम में मेरा बहुत सहयोग दिया, क्योंकि वो हर बार उन्हें प्रेरणा देते, पुरुषार्थ की प्रेरणा, मेहनत की प्रेरणा। तो आचार्य तुलसी के योग से मैंने महाप्रज्ञ में अमूल चूल परिवर्तन किया। उनको अध्यापन में विशेष रुचि जगवाई। इसके कारण योग, न्याय, दर्शन, अध्यात्म के गूढ़ ग्रंथ और अर्थशास्त्र और कितने कितने ग्रंथों का उन्होंने पारायण कर लिया। आचार्य तुलसी के हर सपनों को पूरा करने के लिए, अनुव्रत आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, प्रेक्षा ध्यान में रुचि जगाने के लिए, जीवन विज्ञान का सूत्र सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए, आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को नई शैली में, न्यू पैकेज में सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनके सिद्धांतों को एक नया दर्शन के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए, तेरा पंथ को नई पहचान दिलाने के लिए, आगम के संपादन के लिए और आचार्य तुलसी के जितने भी स्वप्न थे उन सब को पूरा करने में मैंने ही तो मुनि नथमल, आचार्य युवाचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाप्रज्ञ की मदद की। आज के दिन मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे अवतरण हेतु इतना सुंदर, इतना पवित्र आभावलय मिला। मैंने उनके पूरे जीवन को समग्रता से देखा है, इसीलिए उनके पूरे जीवन को देखने के बाद मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि उनके जीवन में 4 सूत्र थे। इन 4 सूत्र को यदि कोई भी व्यक्ति अपनाता है तो उसके जीवन का विकास होकर ही रहेगा। और वो 4 सूत्र कौन कौन से थे? वो 4 सूत्र थे, पहला था समर्पण। उनके जैसा समर्पण यदि व्यक्ति रख ले तो उनके जैसा बन सकता है। दूसरा था सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हर काम में व्यक्ति अगर सही दृष्टिकोण रखे, सकारात्मक सोच ले तो उनके जैसा महान बन सकता है। तीसरी बात है उनके जैसी संकल्प शक्ति और चौथी बात है उनके जैसा सत्पुरुषार्थ। तो समर्पण,
सकारात्मक सोच, संकल्प शक्ति और सत पुरुषार्थ के साथ कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो अज्ञ से महाप्रज्ञ बन सकता है और इसमें मैं स्वयं उसका हेल्प करती हूँ। तो आज के दिन मैं भी उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ और इसी भाव से अपने लिए, सबके लिए मंगल कामना करती हूँ कि उनके ये जो गुण थे ये हमारे में भी, हम सब में भी संप्रेषित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। श्रीमान अभिषेक जी सुराणा इतनी व्यस्तता के बाद आज इस कार्यक्रम में पधारे, हम सब गौरवान्वित अनुभव करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और एक निवेदन कि आप कोई भी ऐसी कार्यशाला जब भी आपको समय मिले लें, ताकि समाज के अन्य बच्चे भी प्रशासनिक सेवा के लिए प्रेरित हो सके, अग्रसर हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हालांकि बच्चे भी सीख ले सकते हैं कि हमारे कलेक्टर महोदय कितने युवा हैं और कितनी कड़ी मेहनत कर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आप सब बच्चे भी अगर कोशिश करें, सही दिशा में मेहनत करें, तो आप भी ऊंची प्रशासनिक सेवा तक पहुंच सकते हैं और ये आपका टारगेट ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद मेरा निवेदन अपनी भावांजलि अर्पित करने के लिए साध्वी श्री आस्था श्री जी से। गुरुदेव के चरणों में वंदना। वंदनीय साध्वी श्री, उपस्थित भाइयों और बहनों, विश्व की विरल विभूति, मानवता के मसीहा, प्रज्ञा के महासूर्य, अध्यात्म के उद्वास नक्षत्र आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मैं नमन करती हूँ। शब्द बहुत हैं, अर्थ नहीं है, अर्थ बहुत हैं, शब्द नहीं है। शब्दों अर्थों की उलझन से पार जहाँ हैं वही आप हैं। शब्दों अर्थों की उलझन से पार जहाँ हैं वही आप हैं। यानी आचार्य महाप्रज्ञ न शब्दों में उलझने वाले थे, न किसी अर्थ में। उन सब के पार जो है वह थे आचार्य महाप्रज्ञ। एक बार गुरुजीएफ के पास गणितज्ञ ऑस्पेस्की आता है और निवेदन करता है कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। गुरुजीएफ ने कहा कि मैं तुम्हें एक कागज का टुकड़ा देता हूँ, तुम उसे कमरे में ले जाओ और वहाँ पर बैठ करके उसके दो टुकड़े करो। एक में वह लिखो जो तुम जानते हो और दूसरे कागज में वह लिखो जो तुम नहीं जानते हो। जो जानते हो उसके बारे में बताना व्यर्थ है, किंतु जो नहीं जानते हो उसके बारे में सहयोग करना मेरा काम है। लगभग घंटा भर का समय बीत गया। फिर गुरुजीएफ ने ऑस्पेस्की को बुलाया और कहा, बताओ कि तुमने कागज में क्या लिखा है। ऑस्पेस्की ने खाली कागज हाथ में थमाते हुए कहा कि जब मैं कुछ जानता ही नहीं हूं तो मैं क्या लिखूं। जब नहीं जानने का दावा किया तो गुरुजीएफ ने उसको बांटना चालू किया और उसको इतना दिया कि जब तक पात्र न भर जाए। ठीक वैसे ही मुनि नतमल खाली पात्र लेकर तुलसी गुरु के पास आए थे। पात्र को खाली देखा तो उन्होंने ज्ञान, दर्शन और चारित्र की संपदा को उड़ेलना प्रारंभ किया और जब तक उड़ेलते रहे तब तक कि पात्र पूरा न भर जाए, क्योंकि
उनकी न कोई मांग थी, न किसी प्रकार का अहंकार था, और उन्होंने तब तक संपदा उड़ेली कि जब तक कि उन्हें अपने समकक्ष न बना दिया, आचार्य न बना दिया। आचार्य महाप्रज्ञ का जीवन संकल्पों से प्रारंभ होता है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े संकल्प नहीं संजोए, छोटे छोटे संकल्पों से जीवन की यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने एक संकल्प किया था कि मुझे किसी से पीछे नहीं रहना है, और ये संकल्प ही उनके जीवन में ऊर्ध्वारोहण की दिशा में उनका मार्ग प्रशस्त होता चला गया। बाल मुनि ने एक संकल्प किया था कि मुझे किसी का अनिष्ट नहीं करना है। कितना विशिष्ट संकल्प था, सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन उनका यह संकल्प उन्हें आत्मोत्कर्ष की ओर ले जाता है, सबके प्रति मैत्री भावना को प्रशस्त करता है। आचार्य वर ने अपने जीवन में ऐसे अनेकों संकल्प संजोए थे। उनका जीवन अप्रमत्तता का, जागरूकता और पुरुषार्थ का पर्याय था। उन्होंने जो उनके मन में एक नियमों के प्रति निष्ठा थी, ऐसे अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं, और उन्होंने ये बता दिया कि नियम प्रमुख हैं और सारी बातें गौण हैं। एक बार की बात है, आचार्य वर दिल्ली में प्रभु दयाल जी डाबलीवाड़ा के यहाँ पर विराज रहे थे। वहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर जी आए, काफी देर तक वार्ता चली। राम मनोहर जी को वहाँ पर भोजन के लिए भी निमंत्रण दिया गया था, तो उन्होंने उठते हुए कहा कि चलो अब हम भोजन करते हैं। आचार्य वर ने कहा, देखो रात्रि का समय हो गया है, और जैन साधुओं का ये नियम है कि वे रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। राम मनोहर जी ने कहा, अरे आप आधुनिक मुनि हैं, और आधुनिक मुनि होकर ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप इसे आधुनिक माने या कुछ भी माने, लेकिन जो हमारा नियम है वह मेरे लिए प्रमुख है, क्योंकि जिस संप्रदाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, अथवा मैं जैनी हूँ, और जैन मुनियों के नियमों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इससे मैं एक इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता हूँ। ये बात सुनकर राम मनोहर जी बहुत प्रभावित हुए। आचार्य वर बात बात में अपने अंतरंग परिषद को कई बार बोध दे देते थे। एक बार की बात है कि हाईवे नंबर 14 पर आचार्य प्रवर यात्राई थे, अनेकों संत उनके साथ में थे, और उन्होंने देखा कि हाईवे पर अनेकों गाड़ियां आ रही है, जा रही हैं। उनमें बहुत सारी ट्रकें थी जिनके ऊपर पत्थर लदे हुए थे। आचार्य वर ने संतों का कहा कि देखो, पहले पत्थरों को ट्रकों पर लदा जाता है, और उसके पश्चात मशीनों से इनका परिष्कार किया जाता है, और जब वे सुंदर बन जाते हैं तब बाजार में बिकने के लिए जाते हैं, तब इनकी कीमत बढ़ जाती है। तब प्रेरणा की सौगात देते हुए संतों से कहा कि देखो, पत्थरों का भी परिष्कार हो सकता है, तो मनुष्य का परिष्कार क्यों नहीं हो सकता है। यदि मनुष्य को भी भावात्मक दृष्टि से कुछ प्रशिक्षण दिया जाए, कुछ प्रयोग करवाया जाए, तो इनके भी जीवन में कुछ परिष्कार हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने अपने अंतरंग परिषद से प्रेरणा देते हुए कहा कि तुम सबको भी प्रतिदिन प्रेक्षा ध्यान के कुछ प्रयोग करने चाहिए, ताकि भावात्मक दृष्टि से परिष्कार हो सके और एक
कलापूर्ण जीवन जीने की कला तुम लोग सीख सको।